सबसे पहले गन्ने को इन कटर्स की मदद से बेस से काट लिया जाता है और कन्वेयर बेल्ट की मदद से ट्रक में लोड किया जाता है। ट्रक को रिसीविंग टेबल में अनलोड किया जाता है। अब गन्ने को कन्वेयर बेल्ट की मदद से वॉशिंग के लिए ले जाया जाता है। गन्ने को दो अलग तरीकों से धोकर साफ कर लिया जाता है। अब गन्ने को इस क्रशर में डालकर क्रश कर लिया जाता है। अब इस क्रश्ड मटेरियल को रोलर्स के अंदर से गुजारा जाता है, जिसमें मौजूद हैवी साइलेंडर्स जूस को अलग कर देते हैं। अब जूस को टनल से दूर ले जाकर चैनल में इकट्ठा कर लिया जाता है। जूस निकालने के बाद वेस्ट मटेरियल को अलग कर लिया जाता है और सुखा लिया जाता है। टनल से आने वाले जूस को एक टैंक में जमा किया जाता है। जूस को क्रिस्टल्स में तब्दील करने से पहले इसकी टेस्टिंग की जाती है। फिल्टर की मदद से जूस में इम्प्योरिटीज की क्वांटिटी मेजर की जाती है। फिल्ट्रेशन के बाद जूस को पैलारोमीटर में डाला जाता है, जो कि जूस के अंदर मौजूद शुगर की क्वांटिटी को मेजर करता है। इसके बाद जूस को इस 10 मीटर टावर के अंदर से गुजारा जाता है। इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस के वेपर्स गुजारे जाते हैं। जूस को ब्लीच किया जाता है और एक डिवाइस के अंदर से गुजारा जाता है, जो कि जूस की पीएच मालूम करती है। इसके बाद जूस में लाइम डाला जाता है और 6 घंटे तक मिक्स किया जाता है, जिससे जूस की अल्कलाइजेशन हो जाती है। यह तरीका जूस की पीएच को मुनासिब रखता है। लाइम से रिएक्शन के बाद जूस का रंग ब्राउन से येलो हो जाता है। इसके बाद जूस को इन क्लोरीफायर टैंक्स में डाला जाता है। इनमें जूस को 2 घंटे तक सेटल होने के लिए रखा जाता है। जूस में मौजूद इम्प्योरिटीज नीचे इकट्ठी हो जाती हैं। अब वर्कर्स फिल्ट्रेट को अलग कर लेते हैं, जिसे मोल्ड कहा जाता है। इस फिल्ट्रेट मोल्ड को गन्ने के खेतों में खाद के तौर पर डाल दिया जाता है। इस बचे हुए मटेरियल को फ्यूल के तौर पर जला लिया जाता है। क्लोरीफाइड जूस को मुख्तलिफ एवेपोरेटर्स में डालकर उबाला जाता है। ये तरीका जूस में शुगर की कंसंट्रेशन 15 से बढ़ाकर 60% तक कर देता है। अब जूस को 15 टन के टैंक में डाला जाता है, जहां पर जूस की दोबारा क्लोरिफिकेशन होती है। जूस में मौजूद गंदगी ऊपर आ जाती है। ये टैंक एक सिरप मटेरियल बनाते हैं, जिसको दोबारा प्रोसेसिंग के लिए ले जाया जाता है। अब सुक्रोज क्रिस्टल्स को जूस में डाला जाता है। अब इस मटेरियल को एक बड़े टैंक में बॉयल किया जाता है, जिससे चीनी के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। वर्कर्स बाकायदगी से क्रिस्टल्स को चेक करते हैं।
अब इस मटेरियल को एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाला जाता है, जिसमें चीनी के क्रिस्टल्स को सिरप से अलहदा कर लिया जाता है। इस मशीन में चीनी को 1000 टाइम्स पर मिनट की स्पीड से घुमाया जाता है। अब क्रिस्टल्स को धोने के लिए पानी की स्प्रे की जाती है। फिर पानी को क्रिस्टल से अलहदा कर लिया जाता है। ये मशीन एक ड्रायर की तरह काम करती है और क्रिस्टल्स को काफ़ी हद तक खुश्क कर देती है। अब एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से शुगर को सेंट्रीफ्यूज से बाहर निकाल लिया जाता है। इस तरीके से शुगर रॉ में मिलती है, जो अनब्लीच होती है। कन्वेयर से चीनी को एक रोटेटिंग टैंक में ले जाया जाता है, जहां पर इसको मज़ीद खुश्क किया जाता है। अब खुश्क चीनी को 1000 किलो के बैग में डाल लिया जाता है। अब ये बड़े बैग्स पैकिंग के लिए ले जाए जाते हैं। इसके बाद एक वर्कर बहुत ही एहतियात से इस चीनी को पैकिंग मशीन के अंदर डाल देता है। इसके बाद ये मशीन बहुत ही तेज़ी से काम करते हुए चीनी के 2 किलो के बैग्स बना देती है। यहाँ पर रोज़ाना 2 लाख बैग तैयार किए जाते हैं।